अगर कोई ट्रस्ट एजुकेशन के क्षेत्र में अगर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर काम करता है तो निसंदेह ये एक अपने आप में बहुत पवित्र काम होता है। आज दयानंद आश्रम जो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी की एक धरोहर है, उनके द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट एम फॉर सर्विस के द्वारा जो ऑलरेडी तकरीबन 90 से ज्यादा छात्रावास पूरे देश में चला रहे हैं, जिनमें बच्चों को रहना खाना पढ़ाना फ्री का मुफ्त में है। जो बच्चे जो जिनको वहां रुकाया जाता है, उसके साथ साथ ये 7वां स्कूल उन्होंने खोला है जिसमें पहली से लेकर 12वीं तक की शिक्षा बच्चों को मुफ्त में दी जाएगी। जो बच्चे जो छात्रावास में बच्चे रह रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत पवित्र काम है, क्योंकि आज कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उस देश के अंदर लिटरेसी का रेट हाई ना हो। और गरीब बच्चे हर बच्चे के अंदर टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को किस तरह से अच्छे अध्यापकों के माध्यम से उसको एक बच्चे को एक सफल नागरिक के रूप में स्थापित करने का कैसे किया जाए, इसके लिए आवश्यक है उसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अवस्थापना सुविधाएं जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज का होता है वो बच्चे को एक साइकोलॉजिकली उसके दिमाग में अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। तो एक अच्छा बहुत ही सुंदर अवस्थापना सुविधाएं यहाँ पे मिली है। बच्चे के अंदर, ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बच्चे के अंदर एक विश्वास कॉन्फिडेंस उसका क्रिएट होगा, और साथ साथ जो उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी पढ़ने की, तो जो उसके अंदर टैलेंट होगा उसके लिए एक्सपोजर भी होगा। और मैं समझता हूँ बच्चा इन सुविधाओं के साथ अपने जीवन में एक बेहतरीन नागरिक के रूप में काम करेगा, क्योंकि उसको इस चीज का पता होगा कि किसी के द्वारा कंट्रीब्यूट करके एक स्थापित विद्यालय में जब उसने पढ़ाई की तो उसे एक सफल नागरिक के रूप में खड़ा होने का अवसर मिला। तो जैसे अभी यहाँ पर जो एक स्पॉन्सर जिन्होंने जो कि सीईओ भी है इन ट्रस्ट के, उन्होंने कहा भी कि एक मैसेज इससे जाता है कि जो बच्चा दूसरों के कंट्रीब्यूशन से जिसको पढ़ने का अवसर मिलता है, जब उसको भी जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिले तो वो भी इस तरह के इंस्टीट्यूट के लिए वो भी कंट्रीब्यूट करे, ताकि ये परंपराएं आगे चलती रहे। और जो बेचारे नहीं पढ़ पाते अर्थ के अभाव में, इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है, उनके लिए बहुत बड़ा एक वरदान होगा। और मैं इसके लिए दयानंद आश्रम और एम फॉर सर्विस ट्रस्ट के चेयरपर्सन और स्वामी जी, जिन्होंने एक बहुत बड़ा एक ऐसा काम किया जो देश को बनाने वाला काम है। इंडिविजुअल्स को बनाना भी बड़ा काम नहीं है, लेकिन जब किसी आप समूहों के माध्यम से एक ऐसे लोगों को तैयार करते हैं जिनके अंदर राष्ट्रवाद भी हो, जिनके अंदर संस्कार भी हो, और जो लोग गरीबी का भी एहसास समझते हो, और जिन लोगों को इस तरह की मदद के द्वारा एक अपने पैरों में खड़े रहने का अवसर मिला हो, तो ऐसे नागरिक बनने के बाद निश्चित रूप से देश भी मजबूत होता है। इसलिए बहुत बहुत साधुवाद। दयानंद आश्रम एजुकेशन दी जा रही है उत्तराखंड बोर्ड के माध्यम से दी जाएगी या फिर ये सीबीएसई के माध्यम से चलेगा। देखिए आज पूरे हमने भी कोशिश की थी उत्तराखंड के अंदर कि सीबीएसई के माध्यम से चलाए, क्योंकि आज समय की आवश्यकता जो है वो सीबीएसई है। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि अपने स्कूल कॉलेजेस को कितना सीबीएसई में हम लोग कन्वर्ट करें, सीबीएसई से एफिलिएशन जब हो जाए, क्योंकि आज सीबीएसई एजुकेशन के माध्यम से पूरे देश को बांधा हुआ है। पूरे देश के अंदर एक कॉम्पिटिटिव माहौल बनता है, जिसमें बच्चे को एक इस सेम सिलेबस होने के कारण उसकी भी अपॉर्चुनिटी बढ़ती है निकलने की। तो सीबीएसई से स्कूल को एप्लीकेशन कहाँ तक है फिलहाल वर्तमान में? ये ओपनिंग है 12वीं तक है, तो 12वीं में अप्लाई किया। एम फॉर सेवा ट्रस्ट अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार इज द फर्स्ट ओपनिंग स्कूल। हाउ कैन यू से अबाउट दिस एरिया, पीपल एंड गार्जियंस एंड आल्सो द स्टूडेंट्स which belongs to this area? This type of education, it will get a good education by trained teachers, and the most important is they all belong to very EWS families, economically weaker sections. aim for seva, that is the first step here. No, they are also running what is called Karnataka and Uttarakhand is the first step, sir. 3 छात्रावास sorry, they are running 3 Chhatravati Uttarakhand, and these are very first Boarding school here. Yes. Half boarding, half day boarding both. Thank you. सर एक छोटा सवाल है, 2 मीटर की दूरी पर स्कूल है, ये देखा तो क्या सरकारी चलेगा
बहुत ग्रामीण काफी रहते थे। ग्रामीण क्षेत्र बच्चे भी अलग देखिए मेरे संज्ञान में आप अभी इस बात को लाए, मैं बात करूंगा मुख्यमंत्री से। काफी समय से यहाँ पर तो मुख्यमंत्री रह चुके, सांसद जी सब। ये देखिए, मैं किसी कौन क्या रहा है इस बारे में नहीं कह सकता, लेकिन आपने संज्ञान में लाया, ऐसा कोई मामला को बताइएगा, हम भी प्रयास करेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे। बच्चों को भी बहुत घटने का सामना करना मैंने आपसे कहा ना, अब आप अगर समस्या का आज आपने अभी मेरे संज्ञान में अभी आई है, आपने बताया, मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा इस बारे में। बच्चों के लिए सहयोग किया जाए। जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो एम फॉर सेवा जो स्थापना की गई स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा सन 2000 में की गई, इसका उद्देश्य ये था कि दूर दराज के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, ऐसे क्षेत्रों में जाकर के उन बच्चों का चयन करना जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, जो गरीब परिवार से आते हैं, तो उन लोगों के लिए छात्रालयों की व्यवस्था की गई। तो आज की तारीख में हमारे पास 92 छात्रावास हैं ऑल ओवर इंडिया में, करीब 17 स्टेट्स हैं। इन छात्रालयों में बच्चे रहते हैं और उनके आसपास के स्कूलों में शिक्षा के लिए भेजा जाता है, जिसका खर्चा पूरी तरह से संस्था उठाती है, A to Z सब कुछ। अब इसी को कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए ये विचार किया गया कि अगर इससे बढ़िया हम ये करें कि स्कूल भी अपना हो और छात्रालय भी अपना हो, तो उसी चेन में हमने कुछ नए स्कूल खोले हैं। तो वो ये 7 स्कूलों का डिफरेंट स्टेट्स में चयन किया गया, 7 जगहों पे। इससे पहले हमारे कुछ स्कूल ऑलरेडी चल रहे हैं, जो पहले से चल रहे हैं। 4 साउथ में है, फिर एक डिग्री कॉलेज भी है वहाँ पे। और अब जो मैंने कहा नए कॉन्सेप्ट के साथ यह है कि छात्रालय भी अपना हो और स्कूल भी अपना हो, तो उसके तहत इस स्कूल में 2 छात्रावासों की व्यवस्था की गई है। एक गर्ल्स हॉस्टल है, एक बॉयज हॉस्टल है। हर हॉस्टल की जो कैपेसिटी है वो 75 से 80 बच्चों को अकोमोडेट करने की है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम कोशिश करें तो 150 से 200 बच्चों को हम स्कूल में अकोमोडेट कर सकते हैं। उनकी शिक्षा की पूरी व्यवस्था संस्था की होगी। और बाकी के जो क्षेत्रवासी हैं, जो क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों से आने वाले जो बच्चे हैं, वो जो भी मिनिमम पॉसिबल फीस है वो हम उनसे लेंगे। और आसपास के स्कूलों से आप ये मान लीजिए कि उनसे कमतर फीस होगी हमारी, और वो यहाँ पर जो अफोर्ड कर सकते हैं उनसे हम फीस लेंगे। छात्रावास में छात्र रहने वाले छात्रों को किस किस तरीके का लाभ मिलेगा? जैसे रहने के लिए कमरा है, खाना है, रहने के लिए भी है, खाने के लिए भी है, पढ़ने की सारी सुविधाएं हैं। स्कूल के अंदर जितनी भी सुविधाएं हैं सब उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, उनसे एक नया पैसा भी नहीं लिया जाएगा। छात्रावास में रहने वाले बच्चे जो उधर लोकल के होंगे या अदर के होंगे? देखिए, लोकल के हम कुछ ऐसे परिवारों को चिन्हित कर सकते हैं जिनके लिए बहुत जरूरी है। पर मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा कि लोकल में थोड़ा ये समस्या आती है कि लोकल कभी भी स्कूल में पेरेंट्स कभी भी आ सकते हैं। तो हमारी ये है कि ये केवल लोकल ना होकर के ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी, आप अगर बोलें कि ग्रामीण क्षेत्रों से गढ़वाल से 4 बच्चे लेने हैं, आप अगर बोलें कि झारखंड से 4 बच्चे लेने हैं, आप अगर कहें मणिपुर से 4 बच्चे लेने हैं, तो वो भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो उनको पूरी फ्री सुविधा दी जाएगी। सर, एडमिशन ओपन है, कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक? अभी इस साल हमने जो है क्लास 1 से लेकर के क्लास 7 तक की व्यवस्था की है, ताकि अगले साल हम CBSE का इसी साल अगर हम अप्लाई कर दें एफिलिएशन के लिए, तो 9वीं तक आते आते हमें एफिलिएशन मिल जाए। सर, एडमिशन क्राइटेरिया क्या क्या है सर? एडमिशन कंडीशंस क्या क्या रखी गई है सर? आप देखिए, एडमिशन क्राइटेरिया अगर हम लोकल व्यवस्था की बात करें, लोकल लोगों के लिए बात करते हैं, तो पहले रजिस्ट्रेशन के साथ ही हम एडमिशन टेस्ट लेंगे जो यहाँ के लोकल लोगों के लिए होगा, और बच्चे का लेवल हम देखेंगे कि वो किस कक्षा के लिए सुटेबल है, उसके अकॉर्डिंग उनको एडमिशन दिया जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन बच्चों को नहीं बच्चों को जिंदगी देना है तो ये बहुत बड़ा प्रयास है। ये हमारा स्वामी जी का विजन है। उनका दृष्टिकोण से ये पूरे देश, सिर्फ उत्तराखंड या तमिलनाडु या वेस्ट बंगाल, पूरे देश हर कोने पर जो बच्चे हैं उनका जो अपॉर्चुनिटी नहीं है अच्छी स्कूल जाने के लिए, देन स्वामी जी ने कहा कि जब हम कर सकते हैं, हमको शक्ति है, देन हम ऐसा स्कूल और छात्रावास करना ही पड़ता है, इसलिए हम कर रहे हैं। लेकिन ये तो ऑनरेबल मिनिस्टर ने कहा था कि ये गवर्नमेंट करना है, एक इंडिविजुअल व्यक्ति को ऐसा करने में तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उनके सपोर्ट से
उनकी पूरी हेल्प से हम कर सकते हैं और कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। जहाँ पर ना सरकार जो है सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे समाप्त कर रही है, अच्छा, मंत्री धीरे धीरे बंद कर रही है, और आपके द्वारा एकदम बढ़िया प्रयास किया जा रहा है। आप बधाई के पात्र है। थैंक यू जी। Madam, you are नमस्कार। chairperson in the society of Aim for Seva. How can you feel here that the organization is the opening of the school here in Margiri, district Haridwar? What type of feeling of you? हमने सोचा कि हरिद्वार रूर की पास में है, आईआईटी है इसमें, एंड काफी अच्छी टीचर्स मिल सकते हैं, और ये तो एजुकेशन हब है रूर की। According to trust, you give the good opportunity here in this area. But what do you feel here, madam? Here, I feel it is a new विकास हो सकता है। ये गांव एक स्कूल होने में कितने नौकरी भी मिल सकता है, सिर्फ टीचर्स नहीं, सब क्लीनिंग करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए, सब के लिए कितना नौकरी मिल सकता है। एक स्कूल से कम 100 जॉब्स मिल सकता है। Madam, which type of facilities you will give here in this school? हमारा जो फैसिलिटीज लाइक साइंस लैब, आर्टिफिशियल स्पोर्ट्स, देन लाइब्रेरी, सब मिल सकता है इधर। हम सबको इंतजाम कर रहे हैं। Admission in this school is open here. How much is you belong to other state here, madam, for admission? नहीं, सिर्फ यहाँ का। Only Uttarakhand, madam. Thank you. मैं गूगल पे ले Madhuri in district Haridwar. Today, aim of Seva Education Trust started a school here, and today this is the opening day. How much you feel here? How do you feel? It's a very, this area is very fortunate. Roorkee and nearby areas are very fortunate to have an Aim for Seva school here. Because Aim for Seva schools are different from other schools. Here we not only give academic education, we also give cultural education. And we give all the needy children, we give free education. Those who require help, we give free education. No charge here in fee structure. For those who need help, Only needy person. needy person. Yeah. Those who can afford to pay, they will pay. And this school will be belongs to day boarding. Here. There are 2 hostels will be there. One hostel for girls, another hostel for boys. Each having a strength of 50 students. Rest will be day This school. area is very backward for the education, but that is a very good opportunity due to this field and this area for the boys and girls. But this is the aim of Seva. Seva. No profit motive in this. In this project, there is no profit motive. This is purely Seva. Only Seva. Thank you. का शुरुआत इसलिए किया था कि दूर दराज के गांव के बच्चों और जो शहर में पढ़ने वाले बच्चों के बीच में जो गैप है, उस गैप को ब्रिज करने के लिए ये प्रयास शुरू किया था। वो हमारे जो दूर दराज के गांव के बच्चे हैं, वो भी उन सभी जो चीजें अच्छे स्कूलों में अवेलेबल है उनको मिल सके। तो मुख्य मुद्दा यही है कि हम नहीं चाहते कि जो बच्चे दूर दराज के हैं वो किसी चीज से वंचित रहे, और हमारे जो अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं वो दोनों एक जैसे रहे सब। ने बहुत ही एक अचीवमेंट यहाँ पर किया है इस विद्यालय का ओपनिंग करके। तो सर, आप लोगों को कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस पूरे एरिया में जिस तरह की हिंदू संस्कृति और उच्च लेवल का जो पढ़ाया जाएगा वो सब यहाँ कहाँ अवेलेबल है। तो हम उन गांव के लोगों को भी मौका दे रहे हैं इस बात का कि वो हमारे यहाँ पढ़ सके और कुछ बन सके। ट्रस्ट के माध्यम से मोस्टली जो है बच्चे, यानी कि जो नेडी बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको एजुकेशन मिलेगी। एजुकेशन के लिए सब स्कूल तो सबके लिए ओपन है, लेकिन जो हॉस्टल है, जो हमारा छात्रालय बन रहा है, उसमें जरूरतमंद बच्चे ही आएंगे। आउट ऑफ सिटी होंगे, हाँ, आउट ऑफ सिटी भी हो, और बहुत जरूरतमंद है तो पास का भी ले लेंगे। केवल सर उत्तराखंड स्टेट को ही आपने प्रेफरेंस दिया है सर? नहीं, हमारा ऑल ओवर इंडिया में 16-17 राज्यों